तो आज की वीडियो में प्रोग्राम करने वाले हैं प्राइम नंबर का। ओके गाइस, इससे लास्ट वीडियो में हमने प्रोग्राम किया था सम ऑफ ऑड नंबर का। तो चलिए बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो आप देख सकते हैं कुछ प्राइम नंबर के एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। इस टाइप के जो नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर जो हमारा होता है वो भी नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट है, बट प्राइम नंबर जो हमारा होता है वो 1 से बड़ा होता है एंड सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है हमारा वो 2 है और इवन भी है वो। ठीक है गाइस, तो अब मैं इसकी मेन डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ। प्राइम नंबर जो होता है वो 1 से डिविजिबल होता है और खुद से डिविजिबल होता है। तो सपोज जैसे आप एग्जांपल मान लीजिए 5, तो 5 एक प्राइम नंबर है। तो 5 जो है 1 से डिविजिबल है एंड खुद से डिविजिबल है, मतलब खुद 5 से डिविजिबल है। अगर ये और किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। सपोज जैसे 4 है, 4 1 से डिविजिबल भी है, 2 से डिविजिबल भी है और खुद 4 से भी डिविजिबल है। तो 4 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 10। सो 10 जो है हमारा 1 से डिविजिबल भी है, 2 से डिविजिबल भी है और 5 से डिविजिबल भी है और खुद 10 से भी डिविजिबल है। सो 10 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। सो बेसिकली प्राइम नंबर वही होता है जो 1 से डिविजिबल होता है और खुद से डिविजिबल होता है। ओके गाइज, सपोज करिए मैंने एक नंबर ले लिया n इक्वल टू 7। ओके, एंड इसके ऊपर मैंने लूप लगा दिया है और लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेकर के n-1 तक। सो n-1 हमारा 7-1 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक ये लूप चलने वाला है। तो ये जो हमारा 7 नंबर है, ये 7 नंबर ये अगर ये 2 से लेकर के 6 तक किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया इंक्लूडिंग 2 और 6, सो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। यदि यह 2 से लेकर के 6 तक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ सो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। इसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं 11 का। n में मैंने क्या दे दिया, 11 दे दिया। ओके, एंड इस पे ही मैंने लूप लगा दिया, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेकर के n-1 10 तक चलेगा। सो ये जो हमारा 11 नंबर है, यदि यह 2 से लेकर के 10 तक में किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है सो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। यदि ये डिवाइड नहीं होता है तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। ओके गाइज, सो मैं आशा करता हूँ आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोड टाइप करना शुरू करता हूँ। तो इसे हम हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, देन एंड में सेमीकोलन एंड मेन फंक्शन को हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे इंट मेन, देन पैरेंथेसिस एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ रिटर्न 0 कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं ऊपर में। तो फंक्शन का टाइप में रखूँगा बूल। ओके, जो रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। देन फंक्शन का नेम में रख देता हूँ यहाँ पे चेक प्राइम। ओके, देन मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा देता हूँ फॉर इंट आई से हम इनिशियलाइज करेंगे 2 से एंड कहाँ तक लेकर के जाएंगे, आई लेस देन एन तक। ओके, एन तक, आई लेस देन एन मतलब आप समझ सकते हैं सीधे सीधे n-1 वाली कंडीशन हुई है। देन इसे हम इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस। ओके, देन इसके अंदर जाएंगे, देन मैं यहाँ पे इसमें कंडीशन देने वाला हूँ यदि n मॉड आई इक्वल इक्वल 0 के होता है तो आप क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। ओके, डेट मीन से क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, देन आप आ जाओ फॉर लूप के बाहर एंड यहाँ पे प्रिंट कर दो रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। ओके, डेट मीन्स यहाँ पे ये प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा। ओके, देन चलिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ से। तो इसे मैं कॉल कर देता हूँ चेक प्राइम। ओके, एंड यहाँ से मैं कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ जो कि वैल्यू हमारी एन में चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ 5। ओके, देन एंड में सेमीकोलन एंड यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करना होगा। सो मैं क्या करता हूँ इंट 10 कर देता हूँ। तो क्योंकि हमने इसके आंसर को कहीं पे स्टोर नहीं किया है तो हमें आउटपुट में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसके आंसर को स्टोर कर लेता हूँ। तो उसका टाइप मैं रखता हूँ बूल वेरिएबल नेम प्राइम। ओके, सो इसमें मैंने स्टोर कर लिया है एंड यहाँ पे भी कंडीशन दे देते हैं इफ़ प्राइम, मतलब यदि ये ट्रू होता है तो क्या प्रिंट कर दो, इट्स अ प्राइम नंबर। ओके, देन एंड एल, अदरवाइज एल्स में क्या प्रिंट कर दो, सी आउट इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। देन एंड में एंड एल और न्यू लाइन देन सेमीकोलन। तो ये कोड हमने टाइप कर दिया है। तो चलिए कोड को रन करके देख लेते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं आउटपुट में आ चुका है इट्स अ प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पास किया था, 5 पास किया था। ओके, यदि मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 11। ओके, देन रन करके देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने फिर से बता दिया इट्स अ प्राइम नंबर। एंड इस बार मैं क्या करता हूँ, 4 पास करके देखता हूँ, 4, देन रन करता हूँ। तो इस बार इसने आउटपुट में दिया इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, देन यदि मैं 10 पास करता हूँ यहाँ पे, तो ये बोल रहा है इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। बट एक जगह ये कोड हमारा वर्क नहीं करेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो केस। तो यदि मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, देन रन करते हैं, तो ये बोल रहा है इट्स अ प्राइम नंबर, जबकि 1 तो हमारा प्राइम नंबर होता ही नहीं है। एंड यदि मैं यहाँ पे -10 दे देता हूँ, देन रन करते हैं, सो ये बोल रहा है इट्स अ प्राइम नंबर। तो यानी कि 2 से नीचे वाले नंबर के लिए जो कोड है वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें एक कंडीशन यहाँ पे देनी पड़ेगी जिसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा कि यदि नंबर 2 से बड़ा या फिर 2 के इक्वल होता है, तो आप क्या करो, इस फॉर लूप में एंटर करो। अदरवाइज आप क्या करो, इस फॉर लूप को क्लोज करके रिटर्न फॉल्स कर दो। ओके, तो उसके लिए चलिए हम कंडीशन दे देते हैं यहाँ पे। तो मैं कंडीशन दे देता हूँ इफ में, इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के होता है, देन आप क्या करो, इफ ब्लॉक के अंदर एंटर करो। ओके, तो इस कोड को हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स, देन इफ ब्लॉक के अंदर इसे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे जो मैंने ये लगाया है इफ ब्लॉक, तो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन दी है इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यदि ये ट्रू होती है तो आप क्या करो, इफ ब्लॉक के अंदर एंटर करो। अदरवाइज आप यहाँ से क्या करो, इफ ब्लॉक के बाहर सीधे यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दो, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दो यदि हमारा जो नंबर है 2 से छोटा होता है तो। ओके, देन सेमीकोलन। तो चलिए क्या करते हैं, एक बार दोबारा से इस कोड को रन कर लेते हैं। तो चलिए मैं रन आइकन पे क्लिक करता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ 1। ओके, 1, देन देखते हैं कि हमारा 1 जो है प्राइम नंबर बताता है नहीं बताता। तो चलिए मैं रन करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इस बार हमारा जो आउटपुट आया इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, देन अब हम कर लेते हैं 0 के लिए। तो चलिए इस बार मैं क्या करता हूँ, 0 पास करता हूँ यहाँ से, 0। ओके, देन रन करते हैं। सो इसने इस बार आउटपुट में दे दिया इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, देन अब किसी माइनस नंबर के लिए करके देख लेते हैं, उसमें माइनस में कर देता हूँ 20। ओके, देन रन कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं माइनस के लिए भी इसने क्या बोला, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, देन अब हम क्या करते हैं, अब हम 2 पास करके देख लेते हैं, क्योंकि 2 जो है हमारा सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। तो चलिए रन कर लेते हैं। सो इट्स अ प्राइम नंबर। कोड बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है हमारा, मज़ा आ गया। देन चलिए हम क्या करते हैं, इस बार हम 7 पास कर देते हैं। सो इट्स अ प्राइम नंबर। देन इस बार मैं क्या करता हूँ, 20 पास कर देते हैं, देन रन करते हैं। सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। तो भाई आप देख सकते हैं कोड हमारा कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। सो एक बार मैं इसका फ्लो समझा देता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले जो हमारा कंट्रोलर मेन फंक्शन के अंदर आएगा, देन यहाँ पे देखेगा कि चेक प्राइम नाम का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट है। सो क्या करेगा, उसे कॉल कर देगा। सो हमारा कंट्रोल जो है सीधे चला जाएगा यहाँ बूल टाइप में चेक प्राइम नंबर फंक्शन पे। देन यहाँ पे देखेगा पैरामीटर पास है, तो ये जो हमारी एन की वैल्यू है 20 है, सीधे यहाँ पे चली जाएगी यहाँ पे। देन ये सीधे आएगा चेक प्राइम फंक्शन के अंदर। देन यहाँ पे कंडीशन देखेगा क्या, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के है, सो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। सो क्या करेगा, सीधे यहाँ आ जाएगा इफ ब्लॉक के अंदर, देन फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। देन यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन एन के है, सो कंडीशन ट्रू है। सो ये क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा इफ ब्लॉक के अंदर। देन ये देखेगा क्या एन मोड आई इक्वल इक्वल 0 के है, तो यदि ये कंडीशन ट्रू होगी सो ये अंदर आएगा एंड यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। ओके, एंड देन जैसे ही रिटर्न ट्रू करेगा तो हमारा कंट्रोल वापस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। देन ये आंसर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा प्राइम में। देन स्टोर होने के बाद फिर ये नीचे वाले लाइन में आएगा। देन यहाँ पे देखेगा इफ प्राइम, यदि ये ट्रू होता है सो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इट्स अ प्राइम। यदि ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है, सो प्रिंट कर देगा इट्स नॉट अ प्राइम। देन सपोज करिए यहाँ पे इस बार मैंने माइनस वाली वैल्यू दी है -4। ओके, देन ये क्या करेगा, फिर से फंक्शन कॉल होगी, यहाँ पे आ जाएगा इस फंक्शन के अंदर एंड यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, सीधे यहीं से हमें क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। देन रिटर्न फॉल्स करते ही कंट्रोल हमारा वापस यहाँ पे आ जाएगा चेक प्राइम पे, आंसर स्टोर करेगा। देन यहाँ पे चेक करेगा, यदि ये ट्रू होता है सो ये प्रिंट कर देगा प्राइम, यदि ये फॉल्स होता है सो ये प्रिंट कर देगा नॉट अ प्राइम। तो इस केस में हमारा आंसर जो है -4 में फॉल्स होने वाला है, तो ये प्रिंट कर देगा नॉट अ प्राइम। तो कुछ इस तरीके से ये फ्लो है इस कोड का। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि नहीं आई है तो वीडियो को रिपीट करके देखें।
मैं गारंटी देता हूँ वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँचती रहा करेगी। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।